नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको शिवरात्रि की 4 पहर की पूजा का महत्व व पूजा विधि बताने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शिवरात्रि में शिव जी की पूजा का विशेष महत्व है। प्रथम पहर में दूध द्वारा पूजा करना चाहिए, दूसरे पहर में दही के द्वारा पूजा करना चाहिए, तीसरे पहर में घी से करना चाहिए और चौथे पहर में शहद से शिव जी का स्नान कराकर पूजा करना चाहिए। चारों पहर में शिव जी की पूजा करना, रात्रि भर पूरी जागरण करना, ये सब विशेष महत्व रखता है। इसी के साथ दिन और रात दोनों में नींद नहीं लेना चाहिए। व्रत उपवास के साथ व्रत को पूर्ण करना चाहिए, क्योंकि नींद लेने में व्रत का प्रभाव कम हो जाता है। तो इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। ये शिवरात्रि भी अपने आप में बहुत दुर्लभ है, बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसको ऐसे ही नहीं जाने देना चाहिए। इसी के दिन बीच में निशीथ काल आता है और यह पूरे शिवरात्रि का क्रम टाइम होता है और ये समय बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है और इस समय को बिल्कुल भी नहीं गंवाना चाहिए। निशीथ काल यानी मध्य रात्रि के बीच का समय जो होता है, उस समय की गई पूजा मंत्र जाप का बहुत अधिक फल मिलता है और यह समय अक्षय पुण्य प्रदान करने वाला समय होता है, तो इसको ऐसे ही जाने देना नहीं चाहिए। शिवरात्रि की पूजा का अपने आप में विशेष महत्व होता है, क्योंकि इस दिन माता पार्वती और शिव जी का विवाह संपन्न हुआ था। शिवरात्रि के दिन की गई पूजा अनंत गुना फल प्राप्त कराती है और इस दिन सभी व्यक्तियों को जलाभिषेक जरूर करना चाहिए। वैसे हर माह चतुर्दशी के दिन शिवरात्रि व्रत किया जाता है, पर फागुन मास की चतुर्दशी शिवरात्रि विशेष महत्व रखती है। इस दिन प्रत्येक व्यक्ति को व्रत पूजन अवश्य करना चाहिए। इस दिन रात्रि की पूजा का विशेष महत्व है, तो इस दिन रात्रि की पूजा अवश्य करना चाहिए। शिवरात्रि के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त से ही शिव जी पर जल अभिषेक शुरू हो जाता है। सर्वप्रथम स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद एक लोटे में गंगा जल, अक्षत, पुष्प डालकर और शिव जी के शिवलिंग पर जलाभिषेक जरूर करना चाहिए। इस दिन शिव जी का जलाभिषेक शिवलिंग पर जरूर करना चाहिए। अगर समय हो तो धूप, दीप, नैवेद्य आदि सारी सामग्री भी चढ़ा सकते हैं। दिन में इस तरह पूजन करने के बाद रात्रि की पूजा का विशेष महत्व है, तो रात्रि में शिवलिंग है, मंदिर में जलाभिषेक कर सकते हैं तो कर लें, नहीं तो घर पर ही रखें शिवलिंग को। पूजा जल, अक्षत सब कुछ चढ़ा सकते हैं और अगर घर में शिवलिंग भी नहीं है तो आप मिट्टी के शिवलिंग बना के उनकी पूजा कर सकते हैं। और जब 4 पहर का समय शुरू हो जाए तो आसन लगाकर बैठ जाइए। एक थाली में ऊंचे बर्तन पे शिवलिंग को स्थापित करें और शिव जी के आगे हाथ जोड़कर उनसे विनती करें कि आज मैं आपके निमित्त व्रत पूजन कर रही हूँ या कर रहा हूँ। मेरी इस पूजा को आप सपरिवार सहित स्वीकार करें। शिवलिंग में शिव जी के सारा परिवार आ जाता है, तो इसलिए अलग से बनाने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले गाय का कच्चा दूध चढ़ाएं और बोलें ओम नमः शिवाय दुग्धम समर्पयामि। उसके बाद 1 चम्मच जल चढ़ाएं और उसके बाद 1 चम्मच दही चढ़ाएं। इसके बाद हाथों से शिवलिंग पर लेप कर दें और फिर 1 चम्मच जल चढ़ाएं। इसके बाद 1 चम्मच घी चढ़ाएं, फिर 1 चम्मच जल चढ़ाएं। इसके बाद अब 1 चम्मच शहद चढ़ाएं। इसके बाद फिर 1 चम्मच जल चढ़ाएं। इसके बाद 1 चम्मच शक्कर चढ़ाएं और फिर 1 चम्मच जल चढ़ाएं। इसके बाद सारी सामग्री बचेगी, क्योंकि हमने 1-1 चम्मच चढ़ाया है, तो बची हुई सामग्री में सारी चीजें मिला लें, जैसे दूध, शहद, चीनी, घी, शहद, ये सारी चीजें मिलाने के बाद ये पंचामृत बन जाएगा। फिर एक बार पंचामृत से स्नान कराएं और फिर शुद्ध जल से स्नान कराएं। इसके बाद सफेद चंदन, अक्षत, पुष्प, भस्म, इसके बाद 1 कलावा का टुकड़ा लेकर शिवलिंग पर लपेट दीजिए। इसके बाद शिवलिंग पर 1 जनेऊ अर्पण करें। इसके बाद लोटे में जल अथवा गंगा जल से शिव जी का अभिषेक करें। भांग सभी चीजों को बारी बारी करके चढ़ा दें। इसके बाद बेलपत्र लें, बेलपत्र पे राम राम लिख लें और शिवलिंग पर 11 बेलपत्र चढ़ा दें। मंदार पत्र, शमी पत्र, दूर्वा, जौ, बेर आदि भगवान पर समर्पण कर दें। इत्र चढ़ाएं, धूप, दीप, नैवेद्य से भगवान का पूजन करें। अब आपको 4 पहर की पूजा में 4 तरह के भोग भी लगानी चाहिए। जैसे पहले आप मिश्री का भोग लगा दें, दूसरे पहर की पूजा में इलायची दाना चढ़ा सकते हैं, तीसरे पहर की पूजा में पेड़ा या बर्फी का भोग लगा सकते हैं और चौथे पहर में थोड़ा सा खीर बना के खीर का नैवेद्य अर्पण करें। खीर के साथ आप फल का भी भोग लगा सकते हैं। भगवान को भोग लगाने के बाद 1 चम्मच जल छोड़ दें और उसके बाद भगवान से विनती करें कि हे प्रभु, आप मेरा ये भोग स्वीकार करें। इसी के साथ 1 पान पत्ता, लौंग, सुपारी भगवान पर अर्पण करें और साथ में कुछ दक्षिणा चढ़ा दें। हाथ में पुष्प लेकर
कर भगवान से विनती करें कि हे प्रभु आप मेरे ये पूजा स्वीकार करें। इसके बाद भगवान का पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। मंत्र जाप आप अपनी इच्छा अनुसार भी कर सकते हैं या 5, 7, 11 जितना आप चाहें उतना कर सकते हैं। अधिकांश हम लोग दिन में पूजा कर लेते हैं और रात्रि की पूजा बिल्कुल भी नहीं करते, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। दिन की पूजा से ज्यादा इसमें रात्रि की पूजा का विशेष महत्व होता है, इसीलिए इसे शिवरात्रि के नाम से जाना जाता है। इस बार महाशिवरात्रि बुधवार 26 फरवरी को है। इसी दिन भगवान का व्रत पूजन किया जाएगा। 4 पहर की पूजा का समय है। बुधवार की प्रथम पहर की पूजा का समय है शाम को 6:19 से लेकर रात्रि 9:26 तक, ये पहला पहर है। दूसरा पहर रात्रि में 9:26 से मध्य रात्रि में 12:34 तक है। तीसरा पहर मध्य रात्रि 12:34 से लेकर रात्रि 3:41 तक है, ये तीसरे पहर की पूजा का समय है। चौथा पहर यानी आखिरी ब्रह्म मुहूर्त में होगा, ये 3:41 से सुबह 6:48 तक है। यही शिवरात्रि की चारों पहर की पूजा का बहुत अधिक महत्व है और इसकी महिमा का वर्णन करना भी बहुत ही मुश्किल है। तो इन चारों पहर की पूजा को अवश्य करें। मनोकामना पूर्ति के लिए महाशिवरात्रि पर्व व्रत पूजा उपवास अवश्य करें ताकि शिव शक्ति की कृपा से समस्या का समाधान एवं दुखों का निवारण हो सके। महाशिवरात्रि पर उपवास, ध्यान और पूजा करने से मन, शरीर और आत्मा का शुद्धिकरण होता है। यही आंतरिक शक्ति शांति का स्रोत बनकर नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने में सहायक होते हैं। जब महाशिवरात्रि पर शिव पूजा के दौरान साधक का मन, कर्म, वचन एक सूत्र में रस्सी की तरह गुंथ जाते हैं, तब शिव शक्ति उनकी इच्छा कामना को पूर्ण करते हैं। ग्रहों का संयोग भी बहुत अच्छा है। काशी के प्रचलित पंचांग के अनुसार 26 फरवरी बुधवार त्रयोदशी तिथि दिन में 9:31 पर रहेगी, जिसके बाद चतुर्दशी तिथि का संचारण होगा। श्रवण नक्षत्र दिन में 4:06 तक और फिर घनिष्ठा नक्षत्र रहेगा। महाशिवरात्रि पर 3 ग्रह सूर्य, शनि और बुध की युक्ति कुंभ राशि में उच्च के शुक्र के साथ राहु, मीन राशि का वृष राशि के देवगुरु बृहस्पति, मिथुन राशि का मंगल, कन्या राशि का केतु और मकर राशि के चंद्रमा का संचारण इस योग को मृत्युंजय बना रहा है। यूं तो 26 फरवरी को भक्त दिन रात भोले भगवान की उपासना करेंगे, लेकिन साधना का अति विशेष समय रात्रि 11:48 से देर रात 12:38 तक है। महाशिवरात्रि के दिन किए गए दान, पुण्य, शिवलिंग की पूजा और स्थापना का विशेष फल प्राप्त होता है। वैसे तो महादेव की पूजा करना किसी भी प्रकार की कभी भी किया जा सकता है, लेकिन शिव पार्वती की कथाएं सुनने से स्त्रियों को धैर्य, प्रेम और समर्पण के महत्व का ज्ञान होता है। रात्रि के दूसरे पहर में यदि घर में कोई भी व्यक्ति जिसने उपवास रखा हो वो मृत्युंजय मंत्र का जाप करे, यह जाप 108 बार कर सकता है अथवा भगवान शिव के किसी भी मंत्र का जाप करते हैं। सच्चे मन से जाप करता है तो उसे उस घर में कोई भी अकाल मृत्यु नहीं होती। शिवरात्रि पर गंगा पूजन, स्नान दान का भी विशेष महत्व है। शिवरात्रि एक परम पावन पर्व है। इस दिन भोले शंकर की आराधना कर शिव भक्त हर हर गंगे के उद्घोषण के साथ गंगा अथवा त्रिवेणी संगम में स्नान करते हैं। वैसे तो माघ मास समाप्त होते ही अधिकांश श्रद्धालु अपने अपने घरों में प्रस्थान कर लेते हैं, मगर इस बार जो कुंभ के ग्रह योग बने हैं उसके कारण महाशिवरात्रि पर गंगा पूजन, स्नान दान का भी विशेष महत्व रहेगा। इस दिन भगवान शिव के साथ माता पार्वती की पूजा अर्चना करने से न केवल स्त्रियों के सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है, बल्कि ज्ञात अज्ञात सभी प्रकार की ग्रह पीड़ाओं का समाधान होता है। शिव जी की कृपा होने लगती है। स्त्रियां तो एकमात्र शिव जी की उपासना कर अनिष्ट ग्रह से सरलता से मुक्ति पा सकती हैं। शिवलिंग पर दूध की धारा चढ़ाएं अथवा शिवरात्रि के दिन रुद्राभिषेक जरूर करें। यदि मंगल से संबंधित कष्ट है तो शिव जी सहित माँ पार्वती एवं समस्त परिवार की उपासना करें। यदि बुध से पीड़ित हैं तो गन्ने के रस से अभिषेक करें। बृहस्पति कमजोर हैं तो विवाह में देरी या बाधा आ रही है तो शिवलिंग पर हल्दी मिश्रित दूध चढ़ाएं। शुक्र ग्रह से संबंधित कष्ट है तो पंचामृत शहद ग्रह से भगवान शिव का अभिषेक करें। यदि शनि की साढ़ी साथी अथवा राहु केतु से संबंधित कष्ट है तो महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर काला तिल मिश्रित जल अवश्य चढ़ाएं। तो ये थी संपूर्ण शिवरात्रि की पूजा विधि। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।